कुछ लोगों के द्वारा, एक संस्था के द्वारा जो है जुमे के दिन जो है एक मार्च निकालकर ज्ञापन देने की बात कही गई थी किसी विरोध के समर्थन में। तो हम लोगों ने पहले ही उनको लिखापढ़ी में बता दिया था कि अगर आपको कोई भी इस तरह की कार्रवाई करनी है तो आपको पहले लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि धारा 163 जो है बीएनएसएस वो पूरे जनपद में लागू है और इसके तहत बिना अनुमति के आप लिखित अनुमति के कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद आज जो है कुछ लोगों ने जो जुमे की नमाज संपन्न हो जाने के बाद करीब करीब सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, तो कुछ जगहों पर कुछ लोग सड़कों पे आए और उन्होंने शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश किया। इसके जवाब में जो हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे जो पुलिस के हमारे तमाम सहयोगीगण थे, उन सभी लोगों ने मौके पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको वापस अपने अपने घरों पे जाने पे मजबूर कर दिया। स्थिति इस वक्त पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं कोई किसी प्रकार दिक्कत नहीं। कल सभी स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे, सभी लोग अपने अपने कार्यालयों को जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं नजर आई। बस एक मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा कि कुछ लोग जो निगेटिव फोर्सेस हैं वो अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी जनसामान्य से अनुरोध रहेगा कि किसी भी अफवाहों पे न ध्यान दें और अगर आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है या कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो आप निश्चित रूप से जो है हमारे या कप्तान साहब के जो मोबाइल नंबर या पर्सनल नंबर पे आप उसको फोन करके तहकीकात कर सकते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको एक सुनियोजित तरीके से इसको किया गया है और निश्चित रूप से जांच पूरी होने के बाद जो भी इसके पीछे दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। तौकीर रजा को कहाँ है, तौकीर रजा कहाँ नहीं है, एजेंसियों को तो पता है लेकिन आम आदमी को पता नहीं कि तौकीर रजा है कहाँ। पुलिस भी कह रही है अता पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका अता पता नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि देश की एजेंसियों के सामने एक आदमी लापता हो जाए और उसका पता ही ना हो? ये सब कुछ देखिए सोची समझी साजिश है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सहारनपुर में जामा मस्जिद नमाज के बाद में एक नौजवान अकेला बिल्कुल उसने आई लव मोहम्मद की एक तख्ती उठाई, एक पर्चा उठाया, ऐसे बस उसको इस तरह से घसीटा जैसे आतंकवादी को घसीटते हैं। और क्या कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एफआईआर नहीं है। यही कहा जा रहा है ना। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसको देखिएगा। ये देखिए, ये अकेला नौजवान, बिल्कुल अकेला, वो बता रहा है, वो बोल भी रहा है कि मोहम्मद से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है और ना कोई मेरा एजिटेशन है, ना मैंने किसी को यहां बुलाया, मैं तो अकेला कर रहा हूं। लेकिन पकड़ लिया। सवाल यह है कि कानपुर में जो कुछ हुआ ईद मिलादुन नबी के मौके पर, वही सड़क जिस सड़क पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर लगे, बैनर लगे, उसी सड़क से रामनवमी का जुलूस भी निकलता है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर उसी सड़क पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर बैनर लग गए तो कुछ दंगाइयों ने आकर वहां कहासुनी की, मुसलमान बच्चों से उनकी झड़प हुई। उस झड़प के बाद में क्या शासन प्रशासन को यह मामला शांत नहीं करना था? शांत करना था। आज बरेली में जो कुछ हुआ, बरेली में जिन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, किसी एक बच्चे ने पत्थर मारा, वो पत्थर मारने की वीडियो पता नहीं कहां से ज्वाइंट कर दी गई साथ में, समझ ही नहीं आ रहा है। वहां आप देखिए उस वीडियो के अंदर सिर्फ जूते और चप्पल हैं, पत्थर नाम की कोई चीज नहीं है। वो बच्चे वहां खड़े हैं, आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, अपना एजिटेशन दर्ज करा रहे हैं और वहां पर जो है लाठीचार्ज हो गया, बच्चे जूते छोड़ के भागे। सवाल यह है कि शासन प्रशासन कहां है? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एजिटेशन चल रहा है, आपने दूसरे तरफ से भी लोगों को खड़ा कर दिया आई लव महादेव लेकर। ये रीस नहीं है, ये आग में तेल डालने वाला काम नहीं है। इन लोगों को पहले पता नहीं है कि महादेव से हम लव करते हैं, आज ही पता चला है जब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गया। तो ये देश को जलाने की साजिश है और शासन प्रशासन को कड़ी नजर रखकर मैं तो हाथ जोड़कर कहता हूं, इस देश को जलाने से बचा लो। इसमें अभी तक कुल 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है और उस सारी एफआईआर में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है, उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सर, अभी कितने दिन की
अब न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है तो ये न्यायालय का विषय है और वो अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे और पुलिस अपना पक्ष रखेगी। आगे जो भी विधिक चीजें हैं वो सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो पूरी हिंसा ये हुई तो क्या ये पूरी सोची समझी साजिश थी? व्हाट्सएप ग्रुप का भी इसमें बात है। जैसा कल आप लोगों ने देखा कि लगातार व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ पहले चीजें जारी की गई हैं, फिर उनका खंडन किया गया है, लोगों को अलग अलग चीजें भेजी गई हैं, मैसेज करके लोगों को भड़काया गया है और लोग वहां पे जो मौके पे पहुंचे हैं उनके पास वेपन, पहले से ही भारी मात्रा में चीजें बरामद हुई, पथराव किया गया। इन सारे तथ्यों को देखते हुए पूरी तरह से लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित है और पहले से तैयारी करके चीजें की गई थी। सर, तौकीर रजा साहब के तो क्या उनकी जो पुराने मुकदमे हैं उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन में इसमें इंक्लूड किया जाएगा? जी, साक्ष्य के आधार पर जो भी चीजें होंगी वो सारी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसमें और किस तरीके से क्या क्या चीज जुड़ रही है? इसमें हिंसा में पत्थर भी हुए, इसमें फायरिंग भी की गई थी, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव भी हुआ था। कुल 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उन सभी का मेडिकल कराया गया और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, पुलिस को क्या क्या मिला है? इसमें पत्थर मिले हैं? हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज हैं पथराव करते हुए, भारी मात्रा में वहाँ पत्थर पड़े हुए थे, वेपन भी बरामद हुए हैं, खाली खोखे भी बरामद हुए हैं, सारी चीजें पुलिस को मिली। बोतल्स भी मिली है जिसमें पेट्रोल की? हाँ, कुछ बोतल्स भी मिली हैं, वो सारी भी चीजें। फायरिंग भी हुई है, वेपन भी एक में? हाँ, वो मैंने बताया कि वेपन मिला है और खोखे भी मिले। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।